सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स। भैया टॉपर अपने नोट्स कैसे बनाता है? भैया अगर हमें वो टॉपर के जो नोट्स है ना वो मिल जाए ना तो हम भी बहुत अच्छा कर, हम भी वो ड्रीम अपना पूरा कर ले जिसके लिए हम 2 साल से 3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो आज आपको वही नोट्स मैं बताने वाला हूँ कि कैसे बनाने हैं, ठीक है, उनमें क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और क्या अप्रोच होनी चाहिए। बट उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उनके फीचर्स, क्यों टॉपर अपने नोट्स बनाता है, ऐसे क्या फीचर्स होते हैं उसके अंदर। तो पहला जो फीचर होता है उसका वो होता है स्कोर से रिलेटेड, मतलब कि वो अपने नोट्स को इसीलिए बनाता है ताकि उसका हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में बहुत अच्छा स्कोर। अगर एक ऑन एन एवरेज लिया जाए तो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की बात की जाए, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में ऑन एन एवरेज वो लेके चलता है कि मैं कभी भी नोट्स को रिवाइज करूँ ना तो 160 140 प्लस तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। और अगर बायो की बात की जाए तो बायो में इसका फिक्स होता है कि 340 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। और वही चीज कि कैसे बनाता है, क्या करता है, वही चीज मैं इस वीडियो में सारा डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज एंड तक देखना अगर वीडियो लेंथी है तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। भैया हमें अपने नोट्स में ना, आप सभी बोलते हैं मुझसे या फिर जब मेरी लाइव मीटिंग होती है टेलीग्राम पे तो आप सभी ये डाउट पूछते हैं कि भैया नोट्स कैसे रिवाइज करें। भैया जब मैं अपने नोट्स रिवाइज करने बैठता हूं ना तो मेरे को तो पूरा दिन ही लग जाता है और नोट्स तो मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता पूरा। बट अगर एक टॉपर के नोट्स की बात की जाए ना, उसके नोट्स इस तरह से फ्रेम होते हैं कि वो एक दिन में कम से कम 8 से 7 बार अपने एक चैप्टर को रिवाइज कर सकता है। इस टाइप से, इस वे में उसके नोट्स फ्रेम होते हैं। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपने नोट्स में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इंक्लूड करके चलता है कि वो श्योर होता है कि अगर मैंने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया तो 98% वो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। बट ये श्योरिटी आप कैसे लाओगे अपने अंदर, ऐसी श्योरिटी कैसे डेवलप करोगे कि भैया मैं भी वो क्वेश्चन है ना सेलेक्ट करके अपने नोट्स में इंक्लूड करूं और मेरे को फुली कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले। भैया वो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस बता दो जिसके कारण, भैया वो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस बता दो जो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में आएगा ही आएगा। टॉपर अपने वो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस सारे इंक्लूड करके चलता है अपने नोट्स में, जिसको श्योर रहता है, जिससे रिलेटेड वो श्योर रहता है कि आएंगे ही आएंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंस। जब टॉपर अपने नोट्स रिवाइज करता है ना तो हर एक स्टेप पे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बट जब आप फाइनली, जब आपका नीट एग्जाम आने वाला होता है या फिर आप जब अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने होते हो, जो आपके वीकली जो टेस्ट पेपर चल रहे होते हैं, जब अपने नोट्स रिवाइज करने बैठते हो तो आप कुछ टाइम बाद अपने होप खो देते हो कि अब मुझसे रिवाइज नहीं होगा, अब जितना हो गया ठीक है, अब मॉर्निंग में से पेपर में देखा जाएगा पेपर में क्या करते हैं। बट जो टॉपर होता है ना वो आप क्या करते हो, आप अपने नोट्स को इवन 1 से 2 बार भी प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाते। बट जो टॉपर होता है ना टेस्ट से पहले अपने नोट्स को 4 से 5 बार रिवाइज कर चुका होता है विद सीट सॉल्विंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो भैया ये नोट्स आपको कैसे बनाने, भैया मुझे कैसे बनाने, आज है ना आप इस वीडियो में बहुत अच्छे से बता दो। क्योंकि मैं ना बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूं नोट्स से रिलेटेड। मेरा सिलेक्शन हो जाता इस नीट 2023 में या फिर 22 में मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट कहीं ना कहीं मैं लैग कर गया। भैया आज है ना मेरी वीकनेस आप दूर कर दो प्लीज, आप सभी की रिक्वेस्ट है। ये मैंने देखता हूँ टेलीग्राम पे आप मेरे को पर्सनली डीएम करते हो और कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप कमेंट करते हो, ठीक है। तो आज ये सारी डाउट्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बट आज आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आज जो आपको नोट्स मैंने बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये नोट्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये नोट्स तभी बनेंगे जब आप मेहनत करोगे और जिस डायरेक्शन में बताऊंगा, जो पैटर्न बताऊंगा उसी डायरेक्शन में आपको करना है और रियली ये नोट्स बन जाएंगे। ये सारे नोट्स जो आपको मेरे हाथ में दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे नोट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री 11 12 पूरी कंप्लीट है विद बायो। और ये नोट्स वही है जो फीचर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, सारे फीचर्स इसमें। अगर आपको यकीन नहीं होता, आपको प्रूफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है, वहां से नोट्स लेने हैं। इन नोट्स को लेने के बाद आपको विद इन 20 to 25 मिनट्स लगेंगी और आपको रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एक जो क्वेश्चन है ना, लास्ट एक जो क्वेश्चन है, आपको नोट्स पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और जब प्रैक्टिस करने के बाद, जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब आओगे और एनालाइज करने बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि 100 क्वेश्चन में से 98% 95% क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। इन नोट्स में आपके वो सारे पॉइंट्स कवर है। आप बोलते हो ना कि भैया इस बार असेशन बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आया है, इस बार थ्योरी बेस्ड बहुत थ्योरी आया है, इस बार एग्जाम में बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है, वो सारे थ्योरीज कवर है। और आपको ऐसा क्या करना है कि थ्योरी क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट लाइन सारी आपके नोट्स में कवर हो और लास्ट टाइम पे हम सिलेक्शन ले लें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि नोट्स कैसे बनाने। देखो आपके जो कोचिंग में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वहां से स्टार्ट करते हैं। मैं मानता हूं हर एक इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट देता है, हर एक इंस्टीट्यूट अपने बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो, बच्चा अपना सिलेक्शन लेके जाए, ठीक है। तो आपको उन नोट्स को क्या करना है, पहले आपको मिस्टेक्स बता देता हूं जो बच्चे करते हैं। बच्चे जब नोट्स रिवाइज करते हैं ना तो करते क्या है, 85% स्टूडेंट्स करते हैं मिस्टेक।
अपने नोट्स को सिर्फ पेज पलटते हैं, रिवाइज हो गया, फिर पलटते हैं, रिवाइज हो गया, बस पेज पलटते हैं। बट जो एक बेस्ट मेथड होता है जो कि मैक्सिमम कोटा में स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, हर एक नोट्स के हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं, ठीक है। आपको आपके जो नोट्स है ना, आपके जो नोट्स है कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें आप पढ़ रहे हो, वो नोट्स आपको 20 to 25 टाइम्स आपको अपने नोट्स लिख लिख के रिवाइज करने। लिख लिख के इसलिए रिवाइज करने क्योंकि जब तक आप लिख लिख के अपने नोट्स रिवाइज नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। और जब आपको क्लियरिटी आने लगेगी ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया है और अब मैं इस पर अपने खुद के नोट्स बना सकता हूं। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको जिस भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, उस चैप्टर के आपको सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं ना, आपकी डीपीपी, आपके जो मॉड्यूल के जो एक्सरसाइज 1, 2, 3 है या फिर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है, वो सारे जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है। थर्ड पॉइंट, लास्ट ईयर पेपर। आपको क्या करना है, जिस भी चैप्टर के, जिस भी टॉपिक के आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है, उसके लिए आपको आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लेना है, उन्हें प्रैक्टिस करना है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेना और उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि चैप्टर नंबर ए लाइक एनएलएम में लास्ट ईयर इतने क्वेश्चन आ चुके हैं और मैक्सिमम टाइम जो एग्जामिनर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस टॉपिक पे बेस्ड है। तो आपको एक एनालिटिक्स आप बनाने लग जाओगे कि यार एग्जामिनर ने एनएलएम से इतने क्वेश्चन पूछे हैं और इस टॉपिक से पूछे। तो जब आप नोट्स बनाने बैठोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उन क्वेश्चंस को ऐड ऑन कर दोगे अपने नोट्स में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि देखो, अगर आपको ना अच्छे नोट्स बनाने ना, उससे पहले 20 to 25 टाइम्स आपको नोट्स आपको लिख लिख के पढ़ने, लिख लिख के रिवाइज करने। अब क्या करना है, जब आपको 20 to 25 आपके नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपके लास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस हो जाएगा। देन उसके बाद आपको एक A4 साइज पेपर लेना है, ठीक है। मैं ये आपसे यही नहीं बोलूंगा कि आपका पूरा चैप्टर एक ही पेज में कवर हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, 3 से 4 पेज में भी कर सकते हो। बट थिंग इज कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है, आपको फालतू की चीजें कवर नहीं करनी है, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेपर लेना है, ठीक है, उस पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1, 2, 3। देन उसके बाद आपको चैप्टर का नेम लिखना है। चैप्टर का नेम लिखने के बाद जब लास्ट ईयर जब पेपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस टाइम आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं है। आपको वही टॉपिक्स लिखना है कि ये टॉपिक का नेम। देन उसके नीचे अगर आपने उस क्वेश्चन पे लास्ट ईयर जो पेपर प्रैक्टिस किया था, अगर आपने उसमें कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखा होगा कि ये टॉपिक इज ए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आप ऑटोमेटिकली आप उस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को या फिर उस थ्योरी बेस्ड स्टेटमेंट लाइन को आप उसे लिख दोगे। देन उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आपको आइडिया लग चुका होगा क्योंकि आपने नोट्स के क्वेश्चंस भी रिवाइज किए हैं, आपने डीपीपी सॉल्व किए, आपने अपनी शीट सॉल्व किए एंड आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि यार इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, जब आपने नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उसमें स्टार मार्क लगा दोगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन मुझे लास्ट टाइम जब अपना एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे यही पढ़ना है। क्या करोगे, उन 3 से 4 क्वेश्चन को आप एड ऑन करोगे अपने नोट्स में। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। आप सभी ने देखा होगा कि जो नीट एग्जाम या फिर जेई एग्जाम होता है, जेई मेंस, इनमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब अपने लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि इस टॉपिक से सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप क्या करोगे, जब अपने नोट्स बना रहे होंगे ना, उन फॉर्मुलेज को आप एड ऑन करोगे और हाईलाइट कर दोगे। आप एक बॉक्स में कवर कर दोगे और हाईलाइट कर दोगे, और तब आपका एक ऐसा मटेरियल प्रिपेयर होगा कि आप भी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार अब तो सिर्फ अगर मैं इससे पढ़ लूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट है कि भैया थोड़ा सा मुझे ना पर्सनली गाइड कर दो कि मैं क्वेश्चंस कैसे नोट्स बनाऊं अपने, कि मेरे नोट्स अलग हैं, मेरे साथ और अलग अलग दिक्कतें हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करोगे। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे वहां कॉन्टैक्ट करोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो नोट्स है ना, आपको क्या करना है, आप कभी भी है ना किसी के नोट्स मत बनाया करो, मतलब किसी नोट्स कॉपी मत किया करो। आप क्या करना, मेरे नोट्स लेना, ठीक है, इनको एज अ रेफरेंस लेके चलना और इनके बेसिस पे आप अपने खुद के नोट्स बनाना। क्योंकि हम जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाते ना, हमें समझ नहीं आते। हमें खुद के बनाए नोट्स अच्छे समझ आते हैं क्योंकि वो हमने खुद ने बनाए। ओके, सो आप इनको रेफरेंस ले सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आप उनको एज इट इज लिख सकते हो, फॉर्मुलेज लिख सकते हो। थ्योरी है वह आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, अपने नोट्स पे वर्क करना होगा, देन आपको ये बनाना पड़ेगा। तो मेरे सारे कंप्लीट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पूरा कंप्लीट है। बायो के जो नोट्स है आपको मेरे पीछे टैब में दिख रहा होगा, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप ले सकते हो एज अ रेफरेंस के लिए और अच्छे अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें।